नमस्कार साथियों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेस के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, वन रक्षक का आज जो दूसरा दिन था उसमें ये तीसरा पेपर था। इस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम लोग और ये पेपर बाकी जो दोनों पेपर हुए उन जैसा ही हम मान सकते हैं, ना मुश्किल कह सकते हैं एक दो सवालों को छोड़ के। बाकी जो है वो ठीक ठीक पेपर था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा एलसीएम एचसीएफ से था कि दो संख्याओं का अनुपात ये दिया हुआ है और उनका एल लघुत्तम समापवर्त्य जो है वो 154 है। देखो, कोई भी संख्याएं हैं, मान लीजिए 10 और 15, इनको अगर मैं काटूं और इनके अनुपात को देखूं तो ये हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 तिया 15। ये 5 दूने 10, 5 तिया 15। अगर मैं यहां से इनका एचसीएफ देखना चाहता तो आप कहते साहब इनका महत्तम समापवर्त्य जो होगा जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है। यानी हमने जब इसको काटा, महत्तम समापवर्त्य को काटा हमने, महत्तम समापवर्त्य को काटने के बाद आपको मिले अनुपात। इसी पर बेस्ड हमारा ये सवाल था। रटने की जरूरत नहीं थी आपको, आप इसको समझकर भी कर सकते थे कि भाई 7:11 दिया हुआ है, यानी इसकी जगह यहां कुछ रहा होगा और यहां भी कुछ रहा होगा। ये दोनों हमारी संख्याएं हो गई, हमने मान ली 7x और 11x है। और आपको कल भी मैंने बताया था, कल भी ये पेपर में आया था कि दो संख्याओं का जो गुणन होता है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ बराबर होता है। तो यहां से a इंटू बी यानी 7x गुणा 11x बराबर जो इनका एचसीएफ है वो और इनका एलसीएम, भाई 7 और 11, 7 गुणा 11 इंटू एक्स गुणा एक्स बराबर, देखो एचसीएफ यही तो है जो दोनों में कॉमन है, एक्स। तो एलसीएम जो हो जाएगा इसका वो आपको दे रखा है 150। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 7 दूने 14। देखो एक एक्स से एक एक्स कट गया तो एक्स बराबर आ गया आपका। तो हमने जो दो संख्याएं मानी थी वो 7x और 11x मानी थी, कोई दो से आप इसको गुणा कर देते तो क्या आ जाता आपका 14 और ये आ जाता आपका 22। ठीक है, यहां तक समझ में आया आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा, पहली संख्या पूछी थी तो आपकी 14 हो जाएगी। आगे चलिए, हमारा क्वेश्चन ये था भाई ये ए बी है, ए और बी है और ये सी, ये दोनों जो है वो समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं पर आप जानते होंगे कि जब भी इस तरीके से कोई रेखा खींची जाए तो ये एकांतर कोण होते हैं और बराबर होते हैं, ये और ये बराबर होते हैं। ऐसे ही अगर देखा जाए तो ये और ये भी बराबर होते हैं। आप देखो ये और ये अभिमुख कोण है, आमने सामने के कोण है, तो भाई ये दोनों भी बराबर होंगे। इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता था सवाल को। देखो कैसे कैसे कर सकते थे हम। हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक तो ये एंगल दे रखा है आपको 40, एंगल दे रखा है आपको 40 और ये वाला एंगल दे रखा है आपको 30। दो तरीके हैं इसको करने। आप बताओ कोई भी सरल रेखा जो होती है, अगर इस पर कितने भी एंगल काटे जाए इन सबका जो योग होगा वो आपका 180 डिग्री है। तो ये जो एंगल है, अगर मैं रेखा की बात करूं, यहां से ये जो पूरा एंगल बनेगा क्या ये 180 डिग्री का नहीं बनेगा? और 40 और 40 80 ये हो चुका, तो इसका मतलब ये एंगल 100 का होगा। अगर ये 100 है, ये 30 है, ये एंगल आपका 50 डिग्री होगा। ठीक है, और अब आप अगर देखो इसको, मैंने अभी बताया आपको एक चीज मैंने आपको अभी बताई, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है और जितना ये होता है उतना ये होता है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर ये वाला जो एंगल है वाला अगर 40 है तो भाई अभी कितना होना चाहिए था? ये 40 होना चाहिए था। 30 ये ऑलरेडी आ चुका तो 10 ही आ जाएगा। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये y दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ये x दिया हुआ है, तो x प्लस वाई जो है यहाँ से आपका 60 डिग्री आ जाएगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते थे इसमें, दूसरा हम ये कर सकते थे भाई, इस तरीके से इसने दिया, इस तरीके से भाई एक रेखा और खींच लेता हूं इसके साथ साथ यहाँ बीच में, ये ए बी हो गई, ये सी डी हो गई और ये एक इनके समानांतर और खींच। ये इसने दिया हुआ है 40, ये भी इसने दिया हुआ है 40, ये आपको दे रखा था 30। आप बताओ, आप बताओ ये जो है क्या ये एकांतर कोण नहीं बनेगा? अगर ये 40 है तो ये भी आपका 40 होना चाहिए था। अच्छा, और आगे देखना आप, ये इस तरीके से ये एंगल जो बन रहा है, आप बताओ ये एंगल जो है वो 40 है, तो ये पूरा भी 40 होना चाहिए था, 10 होना चाहिए था भाई। अगर इसके देखा जाए तो ये एंगल जो है ये भी बराबर है, अगर ये 10 है तो ये भी आपका 10 होना चाहिए।
यहाँ से ये पूरा जो है वो आपको x दे रखा था, तो ये यहाँ से आ गया था 50 और y दे रखा था तो ये आ गया था। दोनों को ऐड कर देते तो आंसर जो है हमारा हो जाता 60। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा सिंपल इंटरेस्ट से था। भाई एक राशि 3 साल में, देखो 3 साल में ये राशि जो है वो हो जाएगी आपकी 1344, और 7 साल में यही राशि हो जाएगी आपकी 1536। आप बताओ 3 साल में इस राशि में जुड़ा क्या क्या है? एक तो इसमें प्रिंसिपल और एक आपका 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ऐसे ही अगर इस केस में 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट, आप बताइए सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हर साल जो है वो बराबर होता है, जितना पहले साल है उतना ही साल है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो 3 साल से 4 साल के बीच में बढ़ा, ये मूल रकम तो नहीं, ये जो बढ़ा ये बढ़ा केवल ब्याज। यानी अगर मैं इन दोनों का अंतर लेना चाहता, प्रिंसिपल और 7 साल का इंटरेस्ट, और ऐसे ही प्रिंसिपल माइनस 3 साल का इंटरेस्ट, 3 इयर्स इंटरेस्ट, ये मेरा आता 1536 से 1344 में घटा लेता। देखो प्रिंसिपल यानी 3, ये मेरा जो बचेगा वो 4 साल का इंटरेस्ट बचेगा। देख लेता हूं मैं, इन दोनों का अंतर लेना आप 2, 4 और 9 13, 192। तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका, 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका 192 डिवाइडेड बाई 4, 4 चौक 16 और 4 8 32। अब आप दोनों से कर सकते हो, या तो इस रकम में से आप 7 साल का इंटरेस्ट घटा दो, या इस रकम में से आप 3 साल का इंटरेस्ट घटा दो। भाई 1344 में से मैं अगर 3 साल का इंटरेस्ट घटा दूं, 3 ईयर्स का इंटरेस्ट अगर घटा दूं तो मेरा मूल रकम आ जाएगी 48। अगर 1 साल का है तो भाई 3 साल का कितना हो जाएगा, 8 या 24 के 4 हासिल 2, 12 और 2 14, 144। इसमें से 1344 में से आप 144 घटा दीजिए, आंसर मेरा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1200। ठीक है, आप ऐसे ही इसमें से 7 साल का घटा दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल मेरा ट्रेन से था। ट्रेन से ये हर बार कोई ना कोई सवाल पूछ रहा है, आप लोग जो है वो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो वीडियो का पेपर, ये जो इसका वन रक्षक का जो पेपर आया है, इसमें मैंने एक चीज एनालिसिस की है कि ये कहीं से कुछ भी पूछ रहा है, इसलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी RSS MB के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए आपको बहुत अच्छी तैयारी चाहिए। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो भाई कोई भी ट्रेन जो होती है जब किसी पुल को पार करेगी, ये आपका मान लीजिए ये आपकी ट्रेन थी, जब पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी ट्रेन प्लस पुल की लंबाई के बराबर चलेगी। यहां से आप STD लगा दीजिए, S मतलब स्पीड, स्पीड 72 थी, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये आपको 5/18 से गुणा करना होगा, इनटू टाइम जो आपका दे रखा था वो 25 सेकेंड। हिसाब से पूछ 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की तो दे रखी है, हमने P मान काटा पीटी कर लो, 18 चौक 72, 4 पंजे 20 और 25 दूने 50, 500 बराबर आ जाएगा आपका 100 प्लस P, तो P बराबर आ जाएगा 100, इधर आके माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 400। नेक्स्ट, अगला सवाल फिर हमारा इसी से था, ज्योमेट्री से। कोण A जो है वो किसके बराबर है? देखो एंगल A माइनस एंगल B जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15, एंगल B माइनस एंगल C जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 30। अच्छा, आपको एक बात और पता है कि A प्लस B प्लस C, अगर तीनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो वो आ जाना चाहिए था आपका 180 डिग्री। मैं इस समीकरण 1 हो गया ये समीकरण, इन दोनों को जो है वो जोड़ देता हूँ समीकरणों को। भाई एंगल A माइनस एंगल B प्लस एंगल B माइनस एंगल C, ये आ जाएगा आपका, ये दोनों इधर जुड़ जाएंगे तो 45, इसे B कट गया, एंगल A माइनस एंगल C बराबर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। यहां से भी मैं एंगल A ही मान लेता हूं, C को जो है आप इसको ऐसे लिख लो, एंगल C, एंगल A जो है एंगल A और इस 45 को इधर लिया माइनस 45 बराबर आ जाएगा आपका एंगल। एक समीकरण जो है वो मेरा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, एक इससे ले लेता हूं, मैं इसको ले लेता हूं एंगल A और इस तरह को इधर लिया माइनस 15 बराबर आ जाएगा आपका B, ठीक है, एंगल B। मान लीजिए आपका तीसरा समीकरण था और ये आपका चौथा समीकरण। अब मैं इससे आप इस पर आ जाओ, एंगल A की जगह एंगल A प्लस एंगल B क्या होगा, तो भाई एंगल B की जगह हमने क्या किया है, इसको सबको एक ही फॉर्म में चेंज कर दिया, ये हो जाएगा एंगल A माइनस 15। ऐसे ही
अगर आप एंगल सी देखना चाहते हैं तो ये हो जाता है एंगल ए माइनस 45, एंगल ए माइनस 45, और सबका टोटल जो है वो आपका 180 आ जाना चाहिए था। एक दो एंगल ए, और देखो 15 और 45 ये हो जाएगा आपका 5 10 40 50 60, 60 माइनस का बराबर 100, एंगल ए बराबर ये 60 उधर जाके प्लस हो जाएगा 240 का भाग दे लीजिए, एंगल ए बराबर आ गया आपका 80 डिग्री। इसका जो बेसिक प्रोसेस था वो तो था ये, लेकिन अगर आप इससे नहीं करना चाहते थे तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करते देखो मैं बता देता हूं। देखो आपके पास दो समीकरण दिए हुए थे, एंगल ए माइनस एंगल बी बराबर 15। जैसे ही मैं ए का मान यहाँ 80 रखता हूँ, आप ऑप्शन कोई सा भी उठा सकते थे, लेकिन जनरली जब हम ऑप्शन से शुरुआत करते हैं तो सी ऑप्शन से करते हैं। भाई 80 और माइनस बी था ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 15 बराबर एंगल ए, ये 80 में से 15 गया तो ये आ जाएगा आपका 65, एंगल बी। ए हमने माना था 80, बी हमने मान लिया 65। अब बारी आती है सी की, तो भाई सी क्या होगा, जो एंगल बी है जो 65 आया, से अगर एंगल सी घटाएं तो 30 आ जाना चाहिए था। इसका मतलब ये कितना होना चाहिए था, ये 35 डिग्री होना चाहिए था। भाई सी आ जाएगा आपका 35, इन तीनों को जोड़ने से 180 आ जाना चाहिए था। तो 5 5 1 9 6 15 और 3 18, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा 80। नेक्स्ट, एक ही कीमत पर दो मोबाइल फोन खरीदे, एक को 30% के लाभ पर और दूसरे को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 2500 रुपए कम पर बेचा गया। यदि दोनों मोबाइल फोन पर अर्जित कुल लाभ 5%, तो आपको ये बताना था एक मोबाइल फोन जो है उसकी लागत कीमत क्या थी। तो करने के बहुत सारे तरीके थे इस सवाल को। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि भाई इसने दो मोबाइल समान कीमत पर खरीदे। मैंने मान लिया कि पहले की कीमत भी सोच, पहले को इसने 30% लाभ पर बेचा, यानी 100 की चीज 130 का मुझे नहीं पता, पहले की कॉस्ट प्राइस है ये कह रहा था कि अर्जित कुल लाभ इसका 5%। एक बात बताओ, 100 प्लस 100 इसके घर में पड़ी है 200, और इसने जब भाई एक मोबाइल पे 30% का प्रॉफिट हो गया, दूसरे पे पता नहीं है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, लेकिन इसने जब इस अपने पूरे सामान पर देखा कि मेरे पूरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसने ये पाया कि ये जो 200 रुपए है पर 5% का प्रॉफिट, तो 200 का 5% क्या होगा, 200 का 10% 20, 5% हो जाएगा आपका 10, यानी इस टोटल जो पैसा मिला वो मिला 210। आप बताइए भाई 130 इस पे मिल गया, ये जो है ये इसका सेलिंग प्राइस ही तो है, 130 इस पे मिल गया, और इस पर क्या मिलना चाहिए कि दोनों मिलाकर ये 210 हो जाए। भाई आप कहेंगे 130 तो ये था और 70 और 80, यानी इस माल पे इसे 20% का जो है वो लॉस हुआ। ठीक है, अब आपको क्या कहा गया है, भाई दूसरे का को प्रथम मोबाइल के विक्रय मूल्य से 25 रुपए कम मिले। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूं, इस पर इसे 50% कम मिला है, और इस 50% की वैल्यू जो है वो सवाल में आपको 2500 दे रखी थी। तो ये जो 2500 है ये वैल्यू है आपके 50 के, आपसे जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो, लागत मूल्य क्या था तो गुणा कर देते आप, तो 5 से काट लेते, 5 आंसर आ जाता आपका 5000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। एक तरीका ये था इसका, एक तरीका इसको आप एलिगेशन से भी कर सकते थे, मेथड ऑफ एलिगेशन लगाकर भी कर सकते थे। वो कैसे करते हैं, देखो इसने कहा एक मोबाइल पे 30% का प्रॉफिट यानी 30, इसका हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 5% जो है वो इसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर इधर आता है, इन दोनों का अंतर इधर आता है, और हमें ये भी पता है कि जो अंतर आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा। तो 30 में से 5 गया तो ये आ गया 25, यानी अगर इधर 25 आया तो इधर भी 25 आना चाहिए था। ठीक है, भाई 25 आप इसको ऐसे कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए कि ये 130 105, यहां भी इन दोनों का अंतर जो है वो 25 आना चाहिए था। तो जो बीच वाली संख्या होती है एक से बड़ी होती है एक से छोटी होती है, तो भाई इससे छोटी है तो मतलब इससे बड़ी होगी, तो 25 घटाना आप इसमें से, तो मतलब 80, यानी दूसरी चीज जो है वो कितने में बेची गई 80 में। इन दोनों का अंतर जो है वो परसेंटेज में आ गया हमारे पास 50% की वैल्यू सवाल में दे रखी थी आपको 25, आप इसको पता कर लेते, इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक समबाहु त्रिभुज का एरिया, भाई समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर,
और इसकी ऊंचाई, इसकी जो हाइट होती है, इसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है आपकी √3/2 इंटू भुजा, ये होती है। क्या आपको दे रखा है ए और इसको मान रखा है इसने बी, तो भाई ए की जगह ए का मान रख दीजिए आप √3/4, मतलब ए, और बटे में ए भी मान सकते हो, ऐसे भी मान सकते हो, बी मतलब ये √3/2 ए और इसका होल स्क्वायर करना, तो ये हो जाता आपका √4 स्क्वायर बटे में ये √3 का जब स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4, और ये ए स्क्वायर, 4 से तो 4 खत्म हो गया, ए स्क्वायर से ए, 3/3, तो ये इस बटे वाले 3 को √, इससे कट गया तो आंसर आ गया आपका 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल फिर मेरा उस ज्योमेट्री से था। ज्योमेट्री के खूब सवाल पूछ रहे। ये एक सर्कल है मेरा और ये एंगल जो है ये इसका केंद्र था, एक कोण ये बन रहा था। देखो केंद्र से परिधि पर बनाया गया एक ही जीवा से केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो परिधि पर बनाए गए कोण का जस्ट डबल होता है। यानी अगर ये एंगल 100 था, ये एंगल आपका 50 हो जाता, ये एंगल 50 था। अब आपसे जो पूछा था वो ये पूछा था इस तरीके से, और ये वाला एंगल जो है वो पूछा। अगर हमें ये वाला एंगल पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा। आप कल भी एक सवाल आया था, आपको ध्यान हो, वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है वो चक्रीय है, और चक्रीय चतुर्भुज की आमने सामने की जो योग जो है वो 180 डिग्री। भाई अगर ये 50 है तो फिर ये 130 होना चाहिए था। ये एक सरल रेखा है, इस पर अगर ये कोण 130 है तो ये कोण क्या 50 डिग्री नहीं? ये आंसर जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे यही पूछा था CBD, ऐसे केस में जो बीच वाला होता है वो एंगल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। इसके लिए आपने सुना होगा M1D1H1 अपॉन W1 बराबर M2D2H2 अपॉन W2। MDH मसाले, वाह, MDH मसाले, वाह, मजा आ गया। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। M मतलब मैन, D मतलब डेज, H मतलब हावर्स और W फॉर वर्क। 16 आदमी थे, यानी M1 6 दिन में, D1 6 दिन में, और काम का 1/5 W1 यानी 1/5 भाग किया, यानी टोटल 5 काम था, उसमें से एक काम इन लोगों ने किया 8 दिनों में शेष खेत को काटने के लिए। यानी अब जो काम बच गया इसको 8 दिन में करना है। और कितने आदमी हैं, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो M2 अपने को पता करना है। अच्छा W2 इसने ऑलरेडी दे दिया आपको। जब 5 में से एक काम हो चुका तो बच गया कितना, 4 काम बच गया, कितने में, 5 में से। बस अगर इसमें H नहीं है तो H को हटा दीजिए आप, तो आपका फॉर्मूला जो बन जाएगा M1D1 बराबर M2D2 अपॉन W2। तो ये हो जाएगा 16 × 4 6 बटे में 1, ये बटे में 5 है तो ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी M2 आपको पता करना था, तो आपको 8 दे रखा है 4, और ये भी ऊपर चला जाएगा। वैसे आप इसको नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दूने 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 16 तिया 48। तो भाई जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 48। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था 15, 21 और 28 से। ऐसे केस में आप एलसीएम लिया करें। वैसे ये सवाल 5 सेकंड का था, अभी मैं बताऊंगा दूसरा तरीका भी आपको इसका। 15 को लिख सकता था मैं 5 × 3 तथा 7 या 21, 7 × 2 × 2। अगर मैं इनके एलसीएम की बात करता तो भाई एलसीएम जो आएगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो ली जाती है। भाई 2 बार आया है तो ये ले लिया हमने, 7 एक बार आया है 7 ले लिया, 3 भी ले लिया और 5 भी ले लिया, तो कोई भी छोड़नी नहीं। ये हो जाएगा 5 3 15, 15 दूनी 30, 60, 6 7 42, यानी 420। हमारा जो एलसीएम आया वो 420। ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 420 पूरी तरह विभाजित हो। अब इसने कहा था वह छोटी 6 अंकों की संख्या, तो भाई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए आप 1 लिखो और इसके आगे 5 जीरो लिख दो, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। आप 420 का भाग दीजिए,
420 का भाग दिया 2 बार, क्या आ जाएगा आपका 840। यहाँ बचेगा आपका 160, ये 0, 4 पंजे 20, 4 बार जाएगा भाग तो 0, 4 दूने 8 और 3 बार जाएगा, इसमें भाग जो जाएगा वो 3 बार जाएगा, 0, 3 दूने 6, 12, तो यहाँ से आपका जो बचेगा 0, 4 और 6, 4, 10, 1, 40 और ये आ गया आपका 3400। अब कितनी बार चला जाएगा? 8 बार, 8 बार भाग दो, 8 0, 8 दूनी 16 कितने हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, ये बच गया आपके पास 40 बच गया। यानी कि अगर इस 10 अगर 40 में घटा देता, मेरा जो आंसर आता वो आता 99960, यानी 99,960 ऐसी संख्या थी जो इन तीनों से पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन आप मुझे बताइए, हमें तो 6 अंकों की चाहिए जबकि ये तो 5 अंकों, तो इससे अगली संख्या कौन सी होगी? तो उसके लिए आप 420 इसमें और जोड़ देते, 420 आप जैसे ही जोड़ते आ जाता 6 2 8 9 और 4 13 के 3 हासिल 1, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1,03,80। अब एक तरीका तो इसका ये हो गया, इसका सही आंसर जो था वो ये था, ठीक है, ये इसका पहला तरीका हो गया। इस सवाल का आप डिटेल मेथड देख सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? ऐसे सवाल परीक्षा में टाइम बचाने वाले सवाल होते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप क्या करो, आप तो मुझे ये बताओ कि भाई 21 जो है उसमें 7 का भाग भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। 3 का भाजकता का नियम, 3 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि आप सभी अंकों को जोड़ लो और जिसमें 3 का भाग चला जाए वो संख्या 3 से विभाजित होगी। आप जोड़ना जरा इनको, आप जब जोड़ोगे देखो 4 3 7 और 1 8, क्या 8 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। 7 और 2 9 और 1 10, क्या 10 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। 8 और 4 12 और 1 13, नहीं होता। तो ये एक ही ऑप्शन है, 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। अरिहंत सिंह के 3 बच्चों की औसत आयु, भाई 3 बच्चों की जो एवरेज एज है वो है आपकी 12, तो भाई योग क्या हो जाएगा? यहाँ से योग हो जाएगा आपका 36, और इसने कहा है कि आयु का अनुपात 3 4 5 है, तो 5 4 9 3 12, 36 वैल्यू हो जाएगा 12 की। क्या पूछा आपसे? सबसे छोटे बेटे और सबसे बड़े बच्चे की भी औसत आयु पूछी। भाई सबसे बड़े बच्चे की 5 बढ़ती है 36, और सबसे छोटे बच्चे की अगर पता करनी होती तो गुणा कर लेते 3 से, क्या आ जाती है आपकी भारतीय 36, क्या तो 15 और 9 22 हो गया। 22 में से भैया आप जो है 2 का भाग दे लीजिए क्योंकि 2 बच्चों की, 1 मिनट, 15 और 9 सॉरी 24 हो गया, क्या आ जाता आपका 12। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर, ये 4 महीने जो है 4 मंथ जो है, इनमें बचे हुए महीनों की औसत वेतन, बचे हुए कितने महीने हैं भाई? 8 महीने। इनका औसत वेतन जो था वो 600 था। ये 600 का 3/2 कमाते हैं, तो 600 का 3/2 जो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 300 900। ये 900 तो कमाते ही है 4 महीने में, और 600 रुपए के हिसाब से कमाते हैं 8 महीने में। तो भाई यहां से अगर मैं इनका टोटल देखता, ये टोटल जो देखता, ये बात हो रही है वेतन की, टोटल देखता तो टोटल कितना आ जाता? देखो 4 नाम 36, 3600 और 8 छंग 48, तो 4800 ये बराबर आ जाएगा आपका 00, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 8400 रुपए तो ये हो गया इनका वेतन। और इसकी जो बचत है, अगर अब बात करते हैं बचत की, तो भाई इन्हीं जनवरी अप्रैल जुलाई और अक्टूबर बचत दिए हुए महीनों बचत, तो ये जो ये 4 मंथ है और ये जो 8 महीने हैं, इनकी औसत बचत जो है वो 400 है, जबकि ये जो 4 महीने हैं ये इनका 5/4 गुना है। तो भाई 400 का 5/4 गुना, 4 से कट गया ये 100 बार, आ जाएगा आपका 5। भाई यहाँ से अगर इनकी टोटल बचत देखी जाती वो कितनी होती? हर महीने 500 की बचत कर रहा है, 4 महीने में 2000 बचत, और ये हर महीने 400 की बचत कर रहा है, 8 चौक बचत, यहाँ से हो जाएगा आपका 6200 जो है वो इसकी बचत। लेकिन इसने पूछा है खर्चे का, तो भाई खर्चा क्या होता है? खर्चा जो होता है वो होता है जो भी आपकी टोटल वेतन हो, आप अपनी बचत जो है वो घटा दीजिए, बाकी पैसा खर्च हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 8400 में 8200
आ जाएगा 200, 6 और 2 8, 1 मिनट, ये 3 और 2 5200, ठीक है। 5200 आप इसमें से घटा दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 3200। तो भाई 3200 जो है वो खर्च कर रहा है, लेकिन आपसे पूछा है औसत वेग, तो फिर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 12 का भाग दे लीजिए आप, तो 12 दूनी 24, कितना बच गया यहाँ से आपका 8 80, 12 छंग 72, फिर 8 बच गया 12 छंग 72, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये वनपाल में पूछा गया सवाल था। तो भाई इसको करने का क्या तरीका होता है, वैसे तो आपको ये याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों साइड जो है वो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 दूनी 4। भाई इससे देखो x से ये x कट जाएगा, ये प्लस का 2 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 4 माइनस 2, तो आंसर है आपका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 2। आप इसको याद रखना, वैसे कई बार पूछा जाता है कि x प्लस 1/x बराबर अगर n है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होगा n स्क्वायर माइनस 2, ये आप टर्म जो है वो ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, ये यदि किसी संख्या का 37.5%, एक संख्या है उसका 37.5% जो है, 37.5% का मतलब होता है 3/8, वो अगर 45 है, आपसे पूछा था इसका 87.5%, तो 87.5% जो है वो होता है आपका 7/8, ये 12.5 का पहाड़ा जो है वो आप याद कर लीजिए, है ना। यानी 45 जो है वो वैल्यू है 3/8 की, भाई आपसे जो 7/8 की वैल्यू, 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 45/3 8 गुना 7/8, देखो 8 से 8 कट गया, एकम 3 15 7 105, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट, कितने समय में 1200 रुपए 6% की सरल ब्याज की दर से 1344 हो जाएंगे। 1200 रुपए हैं और 1344 हो जाने चाहिए, आप इसको मेंटली कर सकते थे। अच्छा ब्याज कितना बना, 144 बना। अच्छा 1200 रुपए का 6% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर एक साल में 72 रुपए लगना चाहिए था, टोटल ब्याज बना आपका 144, यानी टाइम कितने साल का हो जाएगा, 2 साल का हो जाएगा, ठीक है। आप इसको उससे भी कर सकते थे, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी थी तो ब्याज जो बना वो 144 बना, 100 बटे में प्रिंसिपल जो था वो 1200 था, टाइम जो है, टाइम तो आपको पता ही करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% थी, 00 से 12 से 12 बार कट गया और 6 से बार कट गया, तो इससे भी आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आप जो है वो साइंस से है। साइंस वाला पहला क्वेश्चन देखो आप, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में, देखो एक आधा सवाल अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो आप लोग प्लीज उसको एडजस्ट कीजिएगा। नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि नम हवा में होता है तो भैया शुष्क हवा की तुलना में कम घनत्व होता है, ठीक है। सोनार का पूर्ण रूप, पिछले पेपर में आपसे राडार पूछा गया था और ये जो है सोनार पूछा गया है, तो ये इसका सही आंसर है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। किसी अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मानक स्रोत में मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है फोटोमीटर, ठीक है। आगे चलिए, आंख के किस भाग में वर्णक होता है जो व्यक्ति की आंखों के रंग निर्धारण करता है, तो भाई ये होता है आइरिस, ठीक है, ये आइरिस होता है। ये मान के क्रम है, इसका जो सही क्रम है वो है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। वर्षा की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है, तो ये है आपका पृष्ठ तनाव। अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व है वो है आपका लिथियम। घर्षण गुणांक की विमाएं है, तो भाई ये विमाहीन होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रोग की और इसकी कमी, मतलब किस तत्व की वजह से कौन सा रोग होता है, भाई इसका ये गलत है, हाइपोकैलेमिया की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से ये रोग नहीं होता है, ठीक है। डोल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ये पहला भी सही है कि सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से बने, दूसरा भी सही है कि विभिन्न परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक है, लेकिन ये गलत है आपका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस घटना को प्रकाश के अपवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तो भाई वो है लाल शिफ्ट।
लाल शिप को नहीं तैरा सकते आप, ये बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस में कोलाइडी विलयन का उदाहरण है? ये है आपका चीज, ठीक है। टमाटर में लाल रंग, ये लाइकोपिन की वजह से होता है। निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान एसआई इकाइयां हैं? तो ये कार्य और ऊर्जा में है। जब किसी गैस को स्थिर दाब पर गर्म किया जाता है तो भाई इसके तापमान और आयतन दोनों में ही वृद्धि होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई द्वारा अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्तीय मुद्दों के मूल रूप से हिंदी में किताब है। देखो आरबीआई की जो भी इकोनॉमिक्स पर जो आती है वो इंग्लिश की टर्म में यूज होती थी, लेकिन अभी इनको हिंदी में लिखा गया है, तो इसके लिए जो पुरस्कृत किया गया है वो है प्रोफेसर रेणु जटाना और सागर सांवरिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में राजस्थान हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स और रिहेबिलिटेशन ये सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया? तो भाई ये सवाई मानसिंह किया गया है। मेडिफेस्ट 2022 प्रदर्शनी का आयोजन किस शहर में किया गया? यह आपका जयपुर शहर में किया गया था, ठीक है। इस जिले ने जून 2022 में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया, तो यह करौली में किया गया है भाई। वर्तमान में राजस्थान में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, आपको ध्यान होगा अभी पुष्कर एक छोड़ीलाल जी भैंसला के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था, उसमें भी इनका विरोध हुआ था काफी, तो उससे आप याद रख सकते थे। तो करंट में जो चर्चाएं हैं उनसे आप चीजों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 आरंभ किया? तो भैया सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग था जिसने ये पोर्टल जारी किया है। राजस्थान सरकार द्वारा टीबी रोगियों, टीबी जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षय रोग, वो वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो भाई इसने नाम से भी स्पष्ट किया, निक्षय संबल योजना। राजस्थान में किस स्थान पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया? तो भाई ये जोधपुर में किया गया, ठीक है। इस जिले में स्थित मियां का बाड़ा एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मियां का बाड़ा, जिसको भी चेंज करके और महेश नगर होल्ट कर दिया गया। ये था आपका बाड़मेर में, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में जारी 100 स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में जयपुर का स्थान आपका दूसरा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? तो भाई आबकारी नियमन जो है वो इनका नहीं है। पुरंदर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो ये सही है, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। करौली राज्य ने 1857 के विद्रोह के दौरान किस राज्य की सहायता हेतु अपनी सेना भेजी थी? तो ये कोटा। निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल, मारवाड़ का ताजमहल जो है वो जसवंतथड़ा को कहा जाता है, जसवंतथड़ा जोधपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो भाई जेल नहीं गई कालीबाई। कालीबाई की कहानी हम लोगों ने सुनी है कि उनके जो टीचर थे जो पढ़ा रहे थे, पुलिस वाले उनको लेकर जाते हैं तो वो गाड़ी के पीछे घसीटते हैं और फिर गोली मार देते हैं कालीबाई को, ठीक है ना। तो ये जेल नहीं गई, इससे पहले ही जो है वो शहीद हो गई। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उप आर्द्र जलवायु जो है वो पाई जाती है? भाई इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर, अजमेर, अलवर और टोंक। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवी और स्थान से सम्मिलित नहीं है? तो आई माता जो है वो है तो जोधपुर में, लेकिन ओसिया में नहीं है, वो बिलाड़ा में है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी जो है वो आपकी ओढ़नी का एक प्रकार है, ठीक है ना, मारवाड़ में दामनी उसको। राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार, वनपाल के पेपर में भी ये पूछा गया था, ये भाद्र कृष्ण तृतीया को जो है वो मनाई जाती है। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को पराजित किया था? तो ये बयाना भरतपुर की सेना को जो है वो इन्होंने पराजित किया था। कतरियासर बीकानेर, बीकानेर में है कतरियासर, इसकी प्रमुख गद्दी है। तो भाई ये जसनाती संप्रदाय की जो है वो प्रमुख गद्दी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेड़च नदी के संबंध में जो है वो सही नहीं है? तो भाई इसका जो सही आंसर है ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में नहीं मिलती, ये बिगोद जो है वो भीलवाड़ा में जो जगह है उसके निकट जो है वो बनास में मिलती, ये जो है ये गलत है।
7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति कहां से प्राप्त हुई है? ये कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो पहली बार 1967 में लागू किया गया था और दूसरी बार 1977 में लागू किया गया था। मूछला महावीर मंदिर ये कहाँ है? तो ये जो है ये आपका घाणेराव पाली में, ठीक है ना, घाणेराव पाली में है। सूफी संत मीठे शाह की दरगाह ये निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? तो गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में है वहां स्थित है। नाथुराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में जो है वो कहां स्थित है? तो भाई ये बिसाऊ में है, बिसाऊ झुंझुनू में। वलैया आभूषण, वलैया जो है वो चांदी के जो कड़े होते हैं जो हाथों में पहने जाते हैं उनको बोलते हैं वलैया। तो ये हाथों में पहने जाते हैं भाई। जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान के उच्चतम 2 नदियों के बेसिन जो है वो क्या है? भाई एक तो चंबल है और एक बनास, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है वो है आपका 32,863। ये 32,864 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन इसके नजदीकी आंसर जो है वो यही है हमारा, ठीक है। सुमेलित कीजिए आप। तो भाई चरी नृत्य जो है वो गुजरों का नृत्य है। तो ये पहले ऑप्शन में 3 नंबर आना चाहिए था, पहले में 3 केवल एक ही ऑप्शन में था, बी में। वही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब है पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तरीके से, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है शेर पीक, अचलगढ़, खो और तारागढ़, ठीक है। नेक्स्ट, 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो भाई जो एकीकरण में प्रमुख भूमिका रही थी जिनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वही थे इसका उद्घाटन करने वाले। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, तो भाई ये वागड़ी है। काकाजी की बावड़ी, काकाजी की बावड़ी जो है वो भी दौसा में है। एक चांद बावड़ी है दौसा में, ठीक है, और ये काकाजी की बावड़ी जो है वो भी आपकी दौसा में है। रणमल छंद की रचना, भाई ये जो है आपके श्रीधर ने की थी। राजस्थान में गोपीचंद गुफा, गोपीचंद जो है वो कहां स्थित है? तो भाई ये माउंट आबू, यहाँ गोपीचंद ने 12 साल की तपस्या की थी। और जब आप सत्संग वगैरह सुनते हो तो उसमें कहते भी हैं, जब तक रहेगी धरती पृथ्वी अमर रहे गोपीचंद भर्तृ। तो इस तरीके से गोपीचंद जी जो थे वो माउंट आबू में है इनकी गुफा। राजस्थान में वार्ड पंच उप सरपंच किससे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता है? तो भाई ये जो त्याग पत्र देता है वो खंड विकास अधिकारी को देता है। कोल्लू गांव किस लोक देवता के लिए प्रसिद्ध से संबंधित है? तो भाई ये पाबू जी से है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? ये जगत को ही पता है, 7 चरणों में हुआ था। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य है? तो भाई ये महिला प्रधान नृत्य नहीं है, महिलाएं इस नृत्य को नहीं करती, इसको आदमी करते हैं। इसका मतलब पहला इसमें ये और ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा जो है वो ये है, ये राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो भाई 2 हमारा ऑप्शन में होना चाहिए था, ये इसमें नहीं है तो यही है। तो इसका मतलब 2 और 3 जो है वो सही है। राजस्थान में राजस्थान पुलिस अकादमी आपकी जो है वो, सॉरी, राजस्थान पुलिस अकादमी जो है वो आपकी जयपुर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दधिमती माता का मेला जो है वो निम्नलिखित में से किस जिले में जो है वो आयोजित किया जाता है? तो वो नागौर में आयोजित किया जाता है। जोधपुर में निम्नलिखित में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? तो जोधपुर में 8 खंभों की छतरी है, बाकी सब जो है वो जोधपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा शासक जो है वो आपका सम्मिलित नहीं था? तो भाई जोधपुर में जो है वो बीरमदेव शासक नहीं थे, बाकी सब में ये जो दिया हुआ है यही थे। राजस्थान में बेरिलियम के प्रमुख उत्पादक जिले ये जो है ये आपके जयपुर और उदयपुर है। इंडोनी, इंडोनी जो होता है, इंडी हमारे यहाँ बोलते हैं उसको, जिसको सर पे रख के और उस पर घड़ा रखा जाता है। तो ये महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय जो है वो, आजकल की महिलाओं के तो यहाँ क्या है कि वो ट्यूबवेल वगैरह लगा रखी है, बटन दबाया और पानी आ जाता है। लेकिन जो हमारी माताएं हैं पहले के जमाने में वो सर पे जो है वो घड़ा रख के और फिर पानी लेने जाती है। वो जो ऊपर रखा जाता है उसको बोलते हैं, और उसी से ये गीत बना है। 1921 में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? तो भैया झालावाड़ में जो है वो स्थापित की गई। 1857 की क्रांति में
अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह जी ने इनको पराजित किया। दत्तानी के युद्ध के समय सिरोही का शासक जो है वो कौन था? तो महाराणा सुल्तान जो थे। समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषणी सभा की स्थापना जो है वो आपकी कहाँ की गई थी? तो भैया उदयपुर की। पिछवाई कलाकृतियों से बने चित्र विकसित किए गए हैं, तो भगवान कृष्ण के जीवन से जो है वो ये संबंधित जो चित्र हैं वो पिछवाई चित्रकला पर उस पर उकेरे गए हैं। राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? भाई ये उदयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृष्ण आंदोलन से? भाई ये बेंगू का किसान आंदोलन जो है वो रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित ये नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, ये जोधपुर में नहीं है भाई, ये आपके जयपुर में, ठीक है। और बैराट मौर्य इसका हिस्सा था, तो ये केवल दो जो है वो इसका। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य तो ये सुंदामाता जालोर में है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर? भाई इसका जो सही आंसर है वो है भौराट का पठार। ये जो है ये इससे सही सुमिलित नहीं है। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराज जो है वो कौन थे? तो भाई ये उमेश सिंह जी थे। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित जो है वो कथन वो सही से पढ़िए। तो भाई ये 9 मंजिला इमारत है, ये बिल्कुल सही बात है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार था, नहीं है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो है आपका 9 मंजिला इमारत है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भाई इसमें जसवंत पशु मेला जो है वो आपका करौली में नहीं लगता। चूरू में धर्म स्तूप को इस नाम से भी जाना जाता है, भाई ये लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इनको मिलाना है। भाई संगमरमर की मंडी जो है वो आपकी किशनगढ़ में है, मार्बल मंडी कहते हैं। तो बी में 1 नंबर आना चाहिए था, बी में 1 2 में है, भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। इसके अलावा आपकी गारमेंट मंडी कपड़ों की जो सिटी है उसको बड़ा को कहते हैं, तो डी में 3 आना चाहिए था, डी में आपका 3 इसमें है, तो हमारा आंसर जो। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के संस्थापक तो भाई चित्रांगद मौर्य थे। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? ये चैत्र शुक्ल क्या को मनाया जाता है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भाई इसका ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा इसमें सही नहीं है, चौथा सही है। इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट मंजीरा, तानपुरा और चौतारा, ये कल वाले पेपर में भी पूछा गया था, 13 ताली नृत्य से संबंधित। निम्नलिखित में से सीमेंट उद्यान के योग स्थान से संबंधित कौन सा नहीं है? तो ये तीनों जो है वो सम्मिलित है। बिड़ला व्हाइट सीमेंट जो है वो खारिया खंगार जोधपुर में है, यहाँ नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मरुस्थलीय श्रेणी में जो आता है वो आता है जूनागढ़ बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि नब्दे जो है वो जोधपुर में तो नहीं है, वो आपके टोंक में है, और संगमरमर की नक्काशी जो है वो ये आपकी मतलब टोंक की फेमस नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट है। मैं इसको नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए कि जब भी इसके ऑफिशियल आंसर की आवे। निम्नलिखित में से किसका मूल नाम जो है वो कोषवर्धन है? कल भी आया था ये शेरगढ़ 12 में है, ठीक है ना। कल ये पूछा गया था, ये इससे संबंधित नहीं था, आज इसने पूछा कोषवर्धन का मूल नाम है, तो भाई शेरगढ़ है, ठीक है। ये आज का हमारा पेपर था, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा गया होगा आपका, ठीक है।